क्या हुआ साहब? टोनी, तुम फ्रांसिस के बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त हो ना? हाँ साहब, फ्रांसिस अपन के ब्रदर जैसा था साहब। टोनी, फ्रांसिस के पैर पर प्लास्टर था, हुआ क्या था उसके साथ? उसका एक्सीडेंट हो गया था साहब। एक्सीडेंट? हाँ साहब, अपन ने तो उसको बचाया था। एक मोटरसाइकिल वाला उसको उड़ा के चला गया था। कौन था वो? आई डोंट नो, ऐसा हेलमेट पहना हुआ था तो उसका फेस नहीं देख पाया अपन। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, वो तो भला उस टोनी का जो उसी टाइम पे उधर से पास हो रहा था। अरे वही तो हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके गया। जूली का बाहर में? जूली का बाहर में नहीं। मैन, फ्रांसिस तू चिंता मत कर। ओ लॉर्ड, मैन इसको क्या हो गया? टोनी कोई वो बाइक वाला इसको उड़ा दिया है। गॉड, इसको देखना कितना सारा खून बह रहा है। एक काम कर इसको अभी उठा और डॉक्टर के पास ले जाते। चल उठा इसको। फ्रांसिस चिंता मत कर तू। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि अगर थोड़ा टाइम और लेट हो जाता तो फ्रांसिस बचने को नहीं सकता। अरे साहब, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। There was lots of blood. डॉक्टर ऐसा भी बोला था कि फ्रांसिस को कुछ बीमारी था। इसका मतलब तुम्हें उसकी खून ना रुकने वाली बीमारी के बारे में पता था? उस दिन फोन करके भी तुम्ही ने बताया था ना कि उसकी मौत हो गई? हाँ साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही? अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? साहब अपन तो फुल डे उस दिन फ्रांसिस को मिला ही नहीं था। यस, 10 o'clock in the night उसका फोन आया था कि उसके दारू खलास हो गए और वो अपना जूली का अड्डा से उसने अपन को दारू लाने के लिए बोला। बस। तुम्हें कहा? खुद क्यों नहीं गया? वो जूली तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ साहब, पर क्या है कि कुछ दिनों से उन लोगों का मचमच चल रहा था। बोले तो झगड़ा। कैसा झगड़ा? झगड़े की वजह कुछ और नहीं, उसकी शराब थी। फ्रांसिस की दिन प्रतिदिन शराब की आदत बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन जब मुझे मालूम चला कि नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे डांटा भी, उससे लड़ाई झगड़े भी किया, यहां तक कि अपने दारू के अड्डे पे आने से भी रोक दिया, पर कोई फायदा नहीं। वो पीटर से दारू मंगाकर पीता रहता था। पीटर का कहना है जिस रात फ्रांसिस का मर्डर हुआ पीटर यहां तुम्हारे अड्डे पर आया था। क्या वो सच कह रहा है? हाँ, वो यहाँ आया था। कितने बजे आया था? करीब 10:15 बजे। क्या 10:15 बजे? लेकिन तुम्हारे अड्डे से तो फ्रांसिस का घर मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। तो पीटर फ्रांसिस के घर 11 बजे क्यों पहुंचा? वो साहब, मैंने रोका था उसे। क्यों रोका था उसे? मैंने सोचा कि न जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं, तो उसके लिए खाना पैक करके दिया मैंने। उसकी वो लालची बहनों ने तो कुछ पूछा भी नहीं होगा उसे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि फ्रांसिस की दोनों बहनें लालची? हाँ साहब, दोनों की दोनों उसके सर की दर्द है। वो थेल्मा, उसका पति तो उसके लिए कुछ छोड़कर गया नहीं, तो जब देखो तब मेरे फ्रांसिस के सामने हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। और फियोना, उसके लिए तो फ्रांसिस का बाप एक खोली छोड़कर गया था जिसे वो भाड़े पर चढ़ाकर पैसे कमाती थी, लेकिन अपने भाई की कभी मदद नहीं की। और वो थेल्मा, उसकी आंखें तो फ्रांसिस के अक्सा गांव वाली प्रॉपर्टी पर थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई तो देखी कि फ्रांसिस और थेल्मा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। तू काहे हो इधर है? तू क्या चाहती है कि मैं मेरा प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा तेरे को दे दूं? हट, काहे को? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ताकि उन पैसों से उनके लिए छोटा सा घर खरीद सकूं। तुम दोनों तो आराम से अपने अपने घरों में रहते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ भाड़े के घर में रहती हूँ। और अब तो इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि किराया भरना भी मुश्किल हो गया है। तो पापा ने तुम्हें भी तो घर दिया था ना, तुमने उसको बेच दिया। तुम्हारा मिस्टेक है ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये मेरी मजबूरी थी। तो ऐसा मजबूरी वापस भी आ सकता है ना? मैं मेरा प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, खलास। और एक फुटा दमड़ी नहीं देगा तेरे को। मैं सारा मर जाएगा ना तो भी तेरे को प्रॉपर्टी नहीं देगा ना? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाए, उसके बाद तो ये सारी
की मुझे मिलेगी ना। हेल्मा तो चाहती ही थी कि फ्रांसिस मर जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। उस 2 टके की जूली की वजह से आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए सर, फ्रांसिस हमारा भाई था, जैसा भी था हमारा ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी बीमारी के बारे में तो जानती होगी। हाँ, बचपन से उसे ये बीमारी थी और वो दवा भी अपने साथ रखता था जिससे ब्लड तुरंत रुक जाए। लेकिन उसके घर पर हमें कोई दवा नहीं मिली। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर उसे गायब किया। किसने गायब की होगी? आपने। What nonsense! कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बकवास नहीं, हम ठीक बात कर रहे हैं। हमने आपके पड़ोसियों से पता किया कि जिस वक्त फ्रांसिस का मर्डर हुआ यानी कि 9 से 11 के बीच आप घर पर नहीं थी। क्यों थेल्मा जी, आप ही गई थी ना फ्रांसिस के घर। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? मैं बताती हूँ। थेल्मा उस दिन मेरे घर पे थी। तुम यहाँ इस वक्त? और ये कौन है? ये मेरे लैंडलॉर्ड हैं। पिछले 2 महीने से मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया और आज अगर इनको पैसे नहीं मिले तो ये मुझे अपने घर से निकाल देंगे। प्लीज हेल्प मी। मैं पहले भी तुम्हें बहुत पैसे दे चुकी हूँ और तुमने वो भी तो वापस नहीं किए, और अब फिर से। प्लीज फियोना, प्लीज बस इस बार ही मेरी मदद कर दो। आई स्वेयर इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। लास्ट टाइम भी तुमने यही बोला था। बट एनीवेज, वेट। ये लो। थैंक यू। ये लीजिए आपके 2 महीने का किराया। थैंक यू। और कुछ देर तक थेल्मा मेरे साथ ही रुक गई थी। बातों बातों में वक्त गुजर गया। उसके बाद फोन आया। पीटर ने हमें फोन पे फ्रांसिस के बारे में बताया। उसके बाद हम वहां पहुंचे। उस लैंडलॉर्ड का नंबर दो। 98-132-569। साहिल, तुम इस नंबर से पता लगाओ कि ये नंबर सही है या गलत। आप लोग जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्राइम हुआ था 10 और 11 बजे के बीच और उस वक्त हमारा कोई भी सस्पेक्ट वहां मौजूद नहीं था। तो फिर कातिल है कौन? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है चीफ कि कत्ल किसी से करवाया गया हो और वो शख्स अब तक हमारे सामने ही नहीं आया हो। साहिल, तुम कह रहे थे कि जूली ने फ्रांसिस की किसी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया था। यस चीफ। फौरन उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाओ। गो। ओके चीफ। शाना और रवि, तुम एक बार फिर से फ्रांसिस के घर जाओ और ढूंढो। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ न कुछ तो मिल जाएगा जो हमें इस केस सॉल्व करने में मदद कर सके। ओके जी।